अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लंडा बाज़ार। ये बहुत ही वर्स्ट लंडा बाज़ार था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर जाना। कुछ भी ख़ास नहीं है यहाँ पे। और अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को एड्रेस समझा दूँगी और मैंने अंदर जो जो देखा, जो जो शूट किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को आई होप मज़ा आएगा। वैसे मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया यहाँ पर जाकर। सो ये वाला लंडा बाज़ार जो है ये सदर में है, ठीक है। मेन सदर में, जहाँ सेंट पैट्रिक स्कूल के पीछे, ठीक है। और एक 16 नंबर यहाँ पे बस चलती है। कराची वाले अगर यहाँ रहते हैं तो वो जानते होंगे 16 नंबर का जो मेन स्टॉप है वहाँ पर, ठीक है। मोबाइल मार्केट से, अगर आप मोबाइल मार्केट वाली साइड से आते हैं सदर वाली, तो वहाँ से आप लोगों को ये वाला रोड पड़ता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये मेन मस्जिद है और वो भी ये देख सकते हैं, ये वाली मस्जिद है और ये सारा चलता हुआ रोड है। पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल साथ ये वाली गली पड़ती है। सैयद सेंट पैट्रिक वाली गली भी यहीं पड़ती है जहाँ पर ये रोड है, जहाँ से मैं एंटर हुई थी, ठीक है। इसकी एक और भी साइड है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँगी, ठीक है। और ये वाला जो था, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ पे सारे पहले बच्चों के खिलौने थे, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी। सो मैंने एक दो की प्राइजेस पूछी थी, लेकिन यहाँ पर जो है शॉप वाला काफ़ी मसरूफ़ था क्योंकि इस वक्त इनका खाने का टाइम था, ठीक है। मुझे जो जो चीज़ें सही लगी मैंने उनका प्राइजेस पूछा है, मैं आप लोगों को भी बताती जाऊँगी, ठीक है। चले हम थोड़ा सा अंदर की साइड पर चलते हैं। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बैग्स देखे थे। ये बैग जो था, मैंने सबसे पहले ये पिंक वाला बैग उठाकर देखा था जिसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। उसके बाद ये रेड वाला जो बैग लगा हुआ था, इसकी प्राइस 300 रुपीज़ थी। और जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो मैं हैरान रह गई, 400 रुपये इस बैग की प्राइस थी। ये लंडा बाज़ार है, ठीक है, तो इसकी ये प्राइस थी। सो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई ये प्राइस सुनकर। 400 रुपये का ये यूज्ड बैग जो जगह जगह से थोड़ा थोड़ा ख़राब भी था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाले थोड़े से बैग्स देखे थे। ये बैग यूज़ के काबिल नहीं है, अगर आप कहीं पे भी लेंगे साफ़ पता चलेगा कि ये आपने लुंडा से बाय किए हैं। अगर 150 रुपये के हों तब भी इंसान एक्स्ट्रा यूज़ के लिए ले सकता है कि कभी कोई पिकनिक वगैरह के लिए जा रहा है या ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पे न्यू बैग्स यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। 400 रुपये का बैग। अच्छा चलें फिर आगे चलते हैं। आगे मैंने स्लीपर्स देखी थी, वो भी काफ़ी यूज़ थी, कोई भी नया मटेरियल नहीं था यहाँ पर, सारा का सारा यूज़ मटेरियल था क्योंकि ये लंडा बाज़ार है। और आप लोगों को मैं इनके नखरे नहीं बता सकती कि इन लोगों को प्राइस बताने में भी नखरे थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी स्लीपर्स जो थी ये यूज्ड में थी, ठीक है। कोई कहाँ से ख़राब थी, कोई कहाँ से ख़राब थी, और इनकी प्राइस 400 रुपये, 500 रुपये। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, ये वाला शू, इस साफ पता चलता है कितना घिसा हुआ है। इसकी प्राइस जो थी वो 250 रुपीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे ज्वेलरी थोड़ी सी रीज़नेबल थी, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। ये 250 रुपीज़ की जूती थी, मुझे थोड़ी सी ठीक लगी, ठीक लगी थी, लेकिन ये 250 रुपीज़ की थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ बच्चों के खिलौने थे बहुत सारे, ये भी सेल पर लगे हुए थे कि 100 रुपये का, 50 रुपये का। बाकी ये सब का जो अच्छे वाले पीसेस थे ये लोग काफ़ी महंगे दे रहे थे, वो पीसेस बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों के सारे खिलौने लगे हुए थे। ये वाले इतने ख़ास नहीं थे, आगे मैंने शूट किए हैं वो फिर भी सही थे, ठीक है। ये वाले जो मैं पूछ रही थी इनसे, सबकी अलग अलग प्राइजेस थी। कोई 100 रुपये का था, कोई 150 रुपये का था, कोई 50 रुपये का था, ठीक है। इसके बाद ये रिंग्स मैंने देखी, जो यहाँ पे ये रिंग्स वगैरह सारी पड़ी हुई थी, ये 100 रुपये की थी। ये आप अगर नॉर्मल मार्केट से भी लेने जाते हैं ना, किसी और बाज़ार से, आप लोगों को 50-70 रुपये की मिल जाती हैं। यहाँ पर ये 100 रुपये की थी। यहाँ से आप जितना भी मटेरियल उठाओगे ये सारा 100 रुपये का। उससे आगे जो चेन्स वगैरह लगी हुई थी वो 200 रुपये से स्टार्टिंग थी, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। मैंने एक पेंडेंट उठाया था, वो जो था वो 200 रुपये का था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो सारे लगे हुए थे ये 200 रुपये के थे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 200 के हिसाब से बड़े वाले फिर भी ओके थे, लेकिन ये जो छोटे वाले और इयरिंग्स वगैरह जो लगी हुई थी ये 100 रुपीज़ की बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी। ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू दे रही हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या इतनी प्राइस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। आप लोग ये देखिए, इसकी प्राइस जो थी वो 200 रुपीज़ थी, ठीक है। इसमें कुछ जो है हटे हुए भी थे। उसके बाद ये वाला पेंडेंट था, ये भी 200 रुपये का, 250 रुपये का, इस तरीके से था। कोई 200 का था, कोई 250 का था। उसके बाद ये मैंने जूतियाँ यहाँ पर देखी थी, इन सब की भी डिफरेंट प्राइजेस थी, ठीक है। सब जो आप पूछेंगे सबकी अलग अलग प्राइस होगी। उसके बाद मैंने एक ये वाला पूछा था, इसकी प्राइस जो थी वो 400 रुपये थी,
ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्राइस जो थी वो 350 रुपये थी। ये अगर आप जाए ना, मुझे सबसे बेस्ट वाला, और ये वाली जूती जो थी ये 400 रुपये की थी। तो ऊपर से पूरा इसका जो है सारी चमक वगैरह हटी हुई थी। ये जूती थोड़ी सी ओके ओके थी। ये जूती 300 रुपये की थी। ये फिर भी 300 रुपये में बिल्कुल मुनासिब थी। लेकिन आप ये वाली देख सकते हैं, थी ये बिल्कुल न्यू जूती, लेकिन ऊपर से इसका सारा शो हटा हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 400 रुपये की जूती थी। उसके बाद ये जूती थी 300 रुपये की। इसका ऊपर से पूरा फॉर्म घिसा हुआ था, कहीं कहीं से साइडों से भी ये घिसी हुई थी। आप लोग आगे से भी देख सकते हैं, पूरी घिसी हुई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ थी। उसके बाद ये वाली जूतियाँ थी, ये 200 रुपये की थी और ये अच्छी थी। इनको नहीं कह सकते बुरी, 200 रुपये में बहुत अच्छी जूती थी ये। इसके बाद ये वाइट वाली जूती मैंने देखी थी। इस जूती की प्राइस भी जो थी ये 300 रुपये की दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये मुझे अच्छी लग गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं बाय कर लूँ। तो उन्होंने मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बस ये जूती इन्होंने लेनी है, और ये जूती इन्होंने 350 रुपये की कर दी। ये देखिए आप लोग, कितनी अच्छी लग रही थी पहनकर। लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि इसका जो सॉल था वो थोड़ा ऊपर नीचे था। तो इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्टॉल पर। मैं कुछ आप लोगों को जो है यहाँ पे गली वगैरह भी दिखाऊंगी। लोगों को आदत है, कितनी तंग गली है, एक से दूसरा बंदा यहाँ पे जो है गुजर नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, मैं गई असल में मैं गलत साइड से गई थी, मुझे जाना दूसरी साइड से था, पर ये जगह मुझे करीब लगी तो मैं यहीं से अंदर आ गई। मैंने कहा पूरा बाज़ार ही है, साथ साथ चलते चलते शूट कर लेंगे। इसके बाद ये वाली जो जूतियाँ थी, इन सब की प्राइस जो थी 200 300 रुपये थी। बस जो आपको पसंद आ जाए उसकी प्राइस जो है 300 400 रुपये हो जाती है। इसके बाद एक ये जूती मुझे अच्छी लगी थी। पूरी जूती जो है ये प्लास्टिक की थी, और ये जूती जो थी ये 400 रुपये की थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू ओके ओके जूती थी। उसके बाद ये शू मैंने पूछा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लास्टिक का था। ये 200 रुपये का दे रहे थे। यहाँ पर सब जूतियों की अलग अलग प्राइस है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग खुद जाकर विज़िट कर लीजिएगा। एड्रेस मैंने आप लोगों को समझा दिया। कराची वाले तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कॉज मुझे एड्रेस इतने अच्छे तरीके से समझाना नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि फिर मैं यहाँ आई थी। ये आप लोग सारे देख सकते हैं, शूज़ वगैरह थे। फिर ये शूज़ लगा हुआ था, इसकी प्राइस जो थी 200 रुपये थी। ये आप लोग देख सकते हैं, 200 रुपये 300 रुपये। यहाँ पर जो है ना सेल नहीं होती है, फ़िक्स प्राइस नहीं है, हर पीस की अलग अलग प्राइस होगी। ठीक है, अब इतने सारे जूतों की अगर मैं प्राइस पूछने लग जाती तो वो रेड़े वाले पठान ने मुझे मारना था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे ज्वेलरी थी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी। ये वाइट वाला जो मैंने उठाया था इसकी प्राइस 100 रुपये थी। उसके बाद ये एक माला टाइप मैंने उठाई थी, इसकी प्राइस 150 रुपये थी। यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी महंगी थी। और ये आप लोग एक ब्रेसलेट जो गंदा सा, ये ब्राउन सा ब्रेसलेट यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसकी प्राइस जो थी वो 150 रुपये थी। ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था, इसकी प्राइस 200 रुपये थी। उसके बाद जो है मतलब कि पिन्स वगैरह और दूसरी चीज़ें भी इनके पास आगे को लगी हुई थी, बट वहाँ पे लेडीज़ खड़ी हुई थी तो मैंने इतना आगे होकर शूट नहीं किया। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, इसकी प्राइस भी इन्होंने इतनी हाई बताई थी ना, 250 रुपीज़। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इन लोगों के नखरे इतने थे। और इसकी प्राइस जो थी ये थोड़ा सा अच्छा था, लकड़ी का पूरा इसमें वो लगा हुआ था। और ये इसकी प्राइस थी 150 रुपीज़। ये इतना सा लगा हुआ था, मुझे इतना खूबसूरत लगा था, लेकिन इसकी प्राइस इन्होंने मुझे कहा कि 200 रुपये है। मैंने कहा ये यूज़्ड में 200 रुपये का कितना है बाजी? यूज़ नहीं है, ये लाट का माल है। तो मैंने कहा लाट का माल इतना महंगा दोगे? कहता है जी बाजी इतने का ही मिलता है। मैंने कहा ठीक है। सो अब हम यहाँ आगे बढ़े हैं। ये यहाँ पर एक गली आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। जेंट्स के जाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन लेडीज़ को मैं मशवरा दूंगी यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर टोटली पठान है। और मतलब कि बहुत ही मुझे यहाँ का सही नहीं लगा शॉपिंग करके। और इसके बाद ये 200 रुपये के ये बैग दे रहे थे, बिल्कुल घिसे हुए बैग थे, बिल्कुल यूज्ड बैग थे ये। मतलब कि आप लोग देख सकते हैं ख़ुद भी। ये देखिए आप लोग, ये बैग जो थे 200 रुपये के थे। ये ज्योमेट्री 100 रुपीज़ की थी, ये भी यूज्ड में थी। ये ओके थी, अगर 100 रुपीज़ की भी आप लोग बाय करते हैं यहाँ से तो बुरी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये पता नहीं क्या था, अजीब सी ज्योमेट्री थी, लेकिन ये भी जो थी ये 200 रुपीज़ की थी। इसके बाद ये बॉक्स मैंने देखा था, ये 50 रुपीज़ का था। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे शूज़ देखे थे, बहुत ही अच्छे शूज़ नहीं थे,
बस ओके ओके शूज़ थे। ये आप लोग देख सकते हैं सब के सब इतने ज़्यादा घिसे हुए थे। कुछ एक दो पीस आप लोगों को अच्छे मिल जाएँ इसमें तो मिल जाएँ, वरना ज़्यादातर जो थे वो पूरे के पूरे घिसे हुए थे। ये आप लोग देख सकते हैं सारे। मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लग रहा था कि मैंने ज़्यादातर टाइम वेस्ट किया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोग यहाँ जाकर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। मतलब लुंडा बाज़ार बहुत अच्छे होते हैं यार, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं किया। यहाँ पर ये शूज़ थोड़े न्यू थे और इनकी प्राइस जो थी वो 500 रुपये थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, हाँ, थे इतने हल्के भी नहीं थे, लेकिन थे थोड़े हल्के, और अगर आप पहनेंगे तो पहनने में भी कंफर्टेबल थे। उसके बाद ये सारे बैग्स जो थे सब की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। कुछ भी सेल में नहीं था यहाँ पर, कुछ भी। और अगर आप लोग इससे अच्छा, अगर आप सही शॉप से न्यू बैग बाय करेंगे तो वो आप लोगों को इससे ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाले बैग वाइट वाला देखा था। ये सारे बैग से ये 400 रुपये से सिर्फ स्टार्टिंग थे। ये वाला मैंने पूछा, इसकी प्राइस जो थी 500 रुपये थी। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी प्राइस 500 रुपये थी। मतलब कि यार 500 रुपये का ये घिसा हुआ बैग आप लोग देख सकते हैं। और ये तो अभी कैमरे में सही से दिख नहीं रहा, वरना बहुत ज़्यादा साइडों से घिसा हुआ था। सो गाइस, आप गैस कर सकते हैं कि इस की प्राइस क्या होगी। मतलब कि यार 500 रुपये, 500 रुपये, आप खुद सोचो इसकी प्राइस। ये नॉर्मल न्यू अगर आप कहीं से लेने जाते हो ना, तो ये आप लोगों को 300 रुपये का मिलता है। यहाँ पर ये कह रहे थे, मैंने कहा इतना महंगा क्यों है, तो कहते हैं कि ये बाहर का माल है इसलिए महंगा है। मैंने कहा वाह। सो आप लोग अब खुद देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर, मैं तो कहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाकर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। सो गाइस, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी, आप लोगों को और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊँगी। यहाँ पे इनके पास ग्लासेस वगैरह भी थे, इनकी प्राइस मैंने नहीं पूछी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि इनके पास ये सारी चीज़ें थी, सबकी प्राइस मैंने नहीं पूछी क्योंकि सबकी प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और जूतों की दुकान पर आई। क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर भी मुझे कहती है कि तुम कहीं पर भी जाती हो तो सबसे पहले जूतियों की और बैग्स की शॉप पर रुकती हो, तो बिल्कुल सही कहती है। तो आप लोग ये देखिए, मैंने ज़्यादातर जो है यहाँ पर शूज़ शूट किए हैं क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जूते वगैरह देखूं। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ख़ास जूते नहीं थे। कुछ थे जो अच्छे थे, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये वाले शूज़ थे, ये थोड़े से यूज्ड में थे, लेकिन इनकी प्राइस जो थी रीज़नेबल थी, 200 रुपये, 250 रुपये की। यहाँ पर ये थोड़े से रीज़नेबल। यहाँ पर ये सारे बच्चों के खिलौने थे, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों की जैकेट्स वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पर शर्ट्स जो थी वो 100 रुपये की थी। ये ट्राउज़र 100 रुपीज़ के थे। ये मैं आपको एक दो अभी खोल कर दिखा दूँगी। और साथ में मैं फिर यहाँ पर आई थी एक बैग वाले के पास। इनके पास बैग्स अच्छे थे, लेकिन ये सारे शॉपर्स थे, जो आप लोग मोटे वाले शॉपर्स होते हैं, जो आप लोग कहीं बाज़ार वगैरह जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए होते हैं, ये वो वाले थे। इसके बाद यहाँ पर थी ये न्यू स्लीपर्स थी सारी, जो 200 रुपये की थी, 250 रुपये की थी। ये सारी 200-250 रुपये की थी। बच्चों की थी, इसमें बड़ों की भी थी। यहाँ पर मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त जूती देखी थी, जो मैंने बाय करने का सोचा था, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे फिर इतनी ख़ास नहीं लगी थी। तो ये बच्चों की जूतियाँ थी, आप लोग देखें, ये 200 रुपये, 250 रुपये की थी। और उसके बाद ये वाली सारी पिंक कलर की, इसमें हर साइज़ आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि ये आप लोग देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त जूती थी। ये 350 रुपये की जूती थी, यूज्ड में थी बट इतनी यूज़ नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर 350 रुपये की ये दे रहे हैं तो रेट भी आपके पास थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आगे बच्चों के स्टॉल पर आई थी। यहाँ पर इनके पास छोटे छोटे क्यूट क्यूट जो है थे। ये 50 रुपये का दे रहे थे। ये देखिए, ये क्यूट, ये आप एक लो, ये 50 रुपये का। अगर थोड़ा सा बड़ा पीस लोगे तो वो 100 रुपीज़ का। ठीक है, ये आप लोग देखें, ये 50-50 रुपये के पीसेस थे इनके पास। और ये बड़ा वाला जो टेडी था, ये 100 रुपीज़ का था। खिलौने यहाँ पर बहुत रीज़नेबल थे। मतलब कुछ की प्राइजेज़ ज़्यादा थी, फिर ये देखते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। तो अभी अभी ये शायद बाज़ार लगा था, तो मैं गई थी 2 बजे के टाइम पर। तो ये काफ़ी, मतलब इनका खाने वगैरह का टाइम था। ये जूती मैंने देखी थी, फुल प्लास्टिक की जूती थी। तो ये मैं सोच रही थी कि मैं बाय कर लूँ, लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे नहीं बाय करने दिया। वो मुझे कुछ भी नहीं लेने देती है। मैं सोच रही हूँ कि अब एक दो वीडियोज़ के लिए जब जाऊँ तो उसे साथ ना लेकर जाऊँ। ये देखिए आप लोग, तो ये जूती फिर मैंने नहीं ली। सो मुझे जो है ना
बहुत दिल कर रहा था मेरा कि मैं ये ले लूँ, लेकिन बस मैं नहीं ले सकी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये जूती, तो मैंने नहीं ली। सो अब मैं आगे जाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने आज साथ साथ मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रीट भी दिखाती चलूँ, क्योंकि बंदे को ना एक स्टॉल स्टॉल देखकर, चीज़ें चीज़ें देखकर बंदा खुद भी बोर हो जाता है। मैं खुद भी वीडियो एडिट करते हुए इतनी बोर हो जाती हूँ कि अगर मुझे आसपास का कुछ नज़र ना आए। उसके बाद ये बैग्स लगे हुए थे, आप लोग ये देख सकते हैं। ये बैग जो थे 300-300 रुपये, 400-400 रुपये के ये बैग्स थे। ये स्कूल बैग्स थे। ये फ़िक्स प्राइस नहीं थी, हर बैग की अलग अलग प्राइस थी। ठीक है, ये आप लोग खुद जाएंगे, आप लोग फिर तसल्ली से आप लोग प्राइजेस देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों की प्राइजेस नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि शॉप वाले फिर माइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये वॉलेट एक देख रही थी। पहले इन्होंने बोला कि ये 50 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इरादा बना लिया कि हाँ मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये ओके ओके था, अच्छा लेदर का था, तो फिर ये कहते हैं नहीं बाजी ये 100 रुपये का बताया था। मैंने कहा अभी तो 50 का बताया था। कहते हैं नहीं, दूसरा वाला मैंने 50 का बताया था। सो इसलिए फिर मेरी उससे बहस हो गई और मैं फिर आगे बढ़ गई, मैंने वो वॉलेट नहीं बाय किया। सो ये देखिए आप लोग, ये सारे इनके पास बैग्स थे, ये सारे छोटे छोटे वॉलेट थे। ये लोग 50 के, 100 के, 150 के दे रहे थे, जो बिल्कुल भी काम के नहीं थे। मतलब कि ज़रा बराबर भी, अंदर से इनमें कुछ ना कुछ ख़राबी थी, कहीं कोई फटा हुआ था, किसी का क्या मसला था, किसी का क्या मसला था। उसके बाद ये मैं शर्ट वाले के पास गई थी। ये शर्ट इनके पास जो थी ये 50 रुपये की या 60 रुपये की एक दे रहे थे, और अगर दो लो तो 100 रुपीज़ की दो दे रहे थे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी इनके पास जो है अच्छी खासी वैरायटी थी। और यहाँ पे जो है ना, मैं अंदर इतना इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बाहर बाहर से किया है। तो लेकिन बस मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने सारा बाहर बाहर से शूट किया, थोड़ा थोड़ा सा, कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये आप लोग देख लें, बिल्कुल घिसी हुई शर्ट थी। ये आप लोग पोछे वगैरह के लिए ले सकते हो, लेकिन 50 रुपये में यार पोछा भी आजकल महंगा है ना। उसके बाद फिर यहाँ हम आगे आए थे। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, बच्चा ट्रे उठाकर घूम रहा है। इनका यहाँ पे खाने का टाइम था, सो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। ये देखिए, मेरी बहन ने मुझसे लेकर ये वॉलेट वापस रखा है। उसने कहा नहीं चलो, तो फिर हम लोग आगे चले गए। तो अभी मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा ठेले दिखाऊंगी, वीडियो आप लोगों ने देखनी है। यहाँ पे मैं से ये बार्गेनिंग कर रही थी, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये आप लोग देखें, मतलब यार जब पसंद आ गया तो कह रहा है कि नहीं अब ये आप लोगों को 50 का नहीं दूंगा। सो फिर मेरी बहन को साथ लेकर जाओ तो फिर वो थोड़ी सी जो है ना वो हो जाती है, वो नहीं लेती है फिर। सो अभी हम लोग आगे आए थे। यहाँ पर मैंने ये बच्चों के सूट्स वगैरह देखे थे। ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल नए सूट हैं। ये आप लोग देखें, ये बच्चों के बिल्कुल नए सूट थे, तो ये थोड़े से महंगे दे रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आगे जो जो चीज़ मुझे ठीक लगी मैंने से वही चीज़ें शूट की हैं। आप लोग ये देखें, मतलब यार जूतियाँ यहाँ पे बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा थी। जूते भी थे, जूतियाँ भी थी, बट सारी की सारी यूज़ थी। और मैं तो कहती हूँ यूज़ आइटम लेने से बेहतर है कि बंदा जाकर नया आइटम ले ले, क्योंकि यूज़ आइटम का थोड़ा इतना भरोसा नहीं होता, कहीं पर भी जो है ना जवाब दे सकता है। ये देखिए आप लोग, मतलब यहाँ का लुंडा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इससे पहले बुध बाज़ार, संडे बाज़ार डाला है, मैं 1-2 बाज़ार और भी गई हूँ, मतलब मुझे वहाँ फिर ओके ओके लुंडा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही बेकार। मतलब कि जो चीज़ आपको अच्छी लग जाए यहाँ पे, मतलब वो बहुत महंगी है। ठीक है, सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ लंडे बाज़ार का, आप लोग भी मुझे बताइएगा। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन फिर यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर था और पश्तो सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। सो कोशिश मैंने यही की थी कि मुझे वॉइस ओवर ना करनी पड़े, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। उसके बाद फिर ये वाले सारे वॉलेट थे, मतलब वॉलेट नहीं थे, छोटे छोटे पर्स थे। ये 50-50, 100-100 रुपये में ये दे रहे थे। या यहाँ इससे आगे वाली शॉप जो थी, इसी के साथ ही ये शॉप थी अंदर पूरी। यहाँ पे जो है ना बच्चों के कपड़े थे, सारे छोटे 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 बहुत ही प्यारे कपड़े थे। ये 100 रुपीज़ के दे रहे थे, पर पीस 100 रुपीज़ दे रहे थे। 60-70 रुपीज़ भी कर देंगे अगर आप लोग जाकर बार्गेनिंग करेंगे। ये शॉप फिर भी थोड़ी सी ओके ओके थी, क्योंकि यहाँ पे ट्राउज़र्स वगैरह थोड़े से न्यू थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे जब मैं आई तो यहाँ पर ये पैंट्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाज़ार बाहर को भी लगता है, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जो है मैं यहाँ पर शूट कर कर ही इतना थक गई थी कि फिर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिल पर पत्थर रख कर जो है ना वहाँ का बाज़ार भी शूट कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी ये बाज़ार शूट किया सारा। और मतलब बहुत लंबी गली है यार, बहुत ज़्यादा लंबी गली है ये वाली, आप लोगों को चल चल कर ही अच्छा खासा। उसके बाद ये वाली देखिए आप लोग, ये सारी जो शर्ट्स लगी हुई थी ये भी जो थी 100 रुपीज़ की, 2 पीसेस भी थे इसमें से कुछ, और कुछ 100 रुपीज़ का एक पीस था।
ठीक है। अब मैं इतनी सारी जो इनके पास ये शर्ट्स लगी हुई थी, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप प्राइस नहीं बताती। सो यार मैं उन लोगों के लिए बोल दूं कि मैं हर चीज़ की प्राइस नहीं बता सकती, क्योंकि शॉपकीपर से आपको शूट करते हुए प्राइस पूछना तो वो आपको थोड़ी सी जो है ना गुस्से वाली नज़र से भी देखते हैं कि आपने लेना कुछ नहीं है और आप प्राइजेस पे प्राइजेस पूछ रही हैं, तो थोड़ा सा ये मसला हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को सिर्फ जगह बता सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक पज़ल देखा था जो ये दे रहे थे 250 रुपीज़ का। इसका डब्बा तक फटा हुआ था, ये आप लोग देखिए सारा का सारा नीचे गिर गया। सो यहाँ पे मतलब कि अच्छी खासी रश होती है और दुकानदार रेट बताने में बहुत ही ज़्यादा तंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को बता दूं तो मतलब कि वैसे मैं गई हूँ तो शायद मैं वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ये लोग वो हो रहे थे, तो इन्होंने मुझे ओके ओके मतलब कि इतना ना मैं पूछ नहीं सकी ज़्यादातर प्राइजेस, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। तो ये आप लोग देखिए, ये सारी शर्ट्स थी, ये सारी शर्ट्स जो थी, ये वाली शर्ट ये सारी दे रहा था 50-50 रुपए की। ठीक है, 60-60 50-50 रुपए की ऐसी दे रहा था और बहुत ही घिसी हुई शर्ट्स थी। आप लोगों को इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लुंडा जाना है ना, लुंडा बाज़ार, तो आप लोग अलादीन वाले बाज़ार जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लुंडा है वहाँ पर। मैंने पूरी एक वीडियो उसकी डाली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। सो उस वहाँ पे सही लुंडा है, मतलब जहाँ पे बंदा बोल सके ना कि लुंडा बाज़ार है, तो वो बिल्कुल सही लश पश वाला लुंडा बाज़ार है। आप लोग वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे तो वो बाज़ार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो आप लोग देखिए, वहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। ये वाला यहाँ पे मतलब लुंडा बाज़ार तो था, लेकिन यहाँ पे लुंडे के नाम पे सब के सब धब्बे थे। यहाँ पे ऐसी शर्ट्स थी कि आप लोग नहीं पहन सकते यार, नॉर्मल रूटीन में भी आप लोग नहीं पहन सकते, ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर। ये आप लोग स्वेटर देख रहे हैं, ये स्वेटर जो था ये 300 रुपये का स्वेटर था। आप लोग वैसे किसी लुंडा बाज़ार जाए ना, यही स्वेटर आपको 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। बाकी ये कुछ इस तरीके से ऊपर शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी। अब मैं आप लोगों को लोकेशन एक दफ़ा और गाइड कर दूं कि ये सेंट पैट्रिक स्कूल के साथ वाली गली में ही बाज़ार लगता है। ये बिल्कुल सामने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट पैट्रिक स्कूल की जो है दीवार है। ठीक है, आई थिंक सो सेंट पैट्रिक स्कूल ये पीछे बिल्डिंग में है। ठीक है, आप इस गली से जाएंगे, आगे सेंट पैट्रिक स्कूल है। तो अगर कराची वाले हैं तो वो समझ जाएं, बिल्कुल वो समझ गए होंगे। और ख़ास तौर पे अगर ये बिल्कुल मेन सदर की मोबाइल मार्केट के साथ ही लगता है। ठीक है, मैं इसका दूसरा गेट भी अभी आप लोगों को बता दूंगी। जो मेन गेट है, जहाँ जो मैंने जो है ना जाते हुए शूट किया था, मुझे आते हुए रिक्शा वाले ने वहीं उतारा था जहाँ का मैंने स्टार्टिंग में डाला है। ठीक है, ये बैग ये दे रहा था 50 रुपये का। ठीक है, और अब जाते जाते मैंने ये वाली शॉप देखी थी, ये बिल्कुल एंड में बनी हुई थी। बहुत ही बड़ा लुंडा बाज़ार है ये, लेकिन यहाँ पे आपको एक भी चीज़ ढंग की नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि एक चीप बैग जो होता है ना, वो भी आप लोगों को ढंग का नहीं मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप इससे बेहतर किसी अच्छी शॉप में जाएँ, वहाँ से आप लोगों को 400-500 रुपये का अच्छा ज़बरदस्त सा बैग मिल जाएगा। वॉलेट अगर आप लोगों ने लेना है, वॉलेट भी वहीं से आप लोगों को एक से एक ज़बरदस्त 200-250-300-400 रुपये में अच्छे से अच्छा लेदर का वॉलेट मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग निकलने लगे थे यहाँ से बाहर। मैं आप लोगों को दूसरा इसका गेट भी अभी बताने लगी हूँ। और मतलब कि बिल्कुल भी ओके ओके था यार, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये इतना थोड़ा सा, ये थोड़े बहुत कॉस्मेटिक लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। कॉस्मेटिक भी नहीं था, मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी। और यहाँ पे कुछ इनके पास इयरिंग्स वगैरह थी, कुछ इनके पास चेन्स थी। और अब इसके बाद मैं जाते जाते आप लोगों को इसका दूसरा गेट थोड़ा सा दिखाने वाली हूँ। ये है इसका दूसरा गेट, जो कि अगर आप लोग सेंट पैट्रिक स्कूल की साइड से आते हैं, या आप लोग देख सकते हैं पीछे सेंट पैट्रिक स्कूल बना हुआ है, इस साइड से अगर आप लोग आते हैं तो ये वाला गेट आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेन सदर बाज़ार है, 16 नंबर स्टॉप है यहाँ पर। बिल्कुल वहीं इसी के सामने आप लोगों को बस लाकर उतारेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारी और भी बसों का अड्डा है, और पीछे मोबाइल मार्केट है बहुत ही बड़ी। तो यहाँ पर आप लोग किसी से ही पूछेंगे सेंट पैट्रिक स्कूल के पास लुंडा बाज़ार लगता है, वो कहाँ पर है, तो आप लोगों को कोई भी लोकेशन गाइड कर देगा। मैं आप लोगों को फिर बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ लोकेशन गाइड करने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा क्लियर लोकेशन गाइड कर सकूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बैग देखे थे, थोड़े से बैग्स थे यहाँ पर। इसकी प्राइसेस भी जो थी वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी। जो एक मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पर बैग देखा था यार, बिल्कुल घिसा पिटा बैग था। हॉनेस्टली उसकी प्राइस जो थी वो 600 रुपये थी। मतलब मैंने कहा इससे बेहतर मैं कोई अच्छा सा बैग बाय कर लूँ। पूरा ये अंदर को बाज़ार लगता है, ये बाज़ार इतना ख़ास नहीं लगा मुझे। सो अब मैं जाने लगी हूँ वापस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।